बहुत महत्वपूर्ण विषय में मैं आपको शिक्षा देने जा रहा हूं। ये शिक्षा है, प्रचार नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और वो विषय है हम बाइबल को कैसे समझें। वो भी क्या करे जो वचन सुनता है उसको याद कर ले और पढ़ना लिखना सीखे, क्योंकि बाइबल मेरे प्यारो हमारे जीवन का आधार है। हालेलुया। जब पुराने नियम में इस्राएली लोग अपनी यात्रा में थे, जब एक देश से दूसरे देश जा रहे थे, तो उनको कहा जाता था पीपल ऑफ द बुक, है ना, व्यवस्था के लोग। ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते थे। तो आप और मैं जो नए नियम के विश्वासी, हम लोग कौन हैं? हम भी व्यवस्था, परमेश्वर के वचन के अधीन रहने वाले लोग। और याद रखिए, ये बाइबल ही आपके जीवन का आधार होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्यारो, यदि आप होशे नबी की किताब 4 और उसका 6 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा विनाश। हमारे जीवन में विनाश, हमारे जीवन में समस्याएं, हमारे जीवन में असफलता आने का मुख्य कारण यह है, इसके अनुसार हम चलते, इसको अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते। वचन में लिखा है, ना तो इससे दाएं मुड़ना ना बाएं, इसी रास्ते पर चलना। ठीक है। और लिखा है, ना इसमें कुछ जोड़ना ना घटाना। मेरे प्यारो, हम ऐसे समय में जीवन बिता रहे हैं जबकि कई प्रकार की झूठी शिक्षा है, झूठ फरेब है। यदि आप अपने बाइबल को नहीं समझते हैं तो आप बहुत जल्दी मार्ग से भटक जाएंगे। इसलिए आज मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि आपके बाइबल को आप कैसे समझें। हालेलुया। एक और वचन मेरे जहन में आ रहा है, मेरे आत्मा में आ रहा है, वो है पहला तीमुथियुस उसका 3:16। वहां पर लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र, मतलब बाइबल के सारे वचन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रेरणा से। और ध्यान से सुनिएगा, वहां पर जो प्रेरणा शब्द आया है, मूल भाषा के बाइबल में पढ़ेंगे तो वो क्या लिखा है? परमेश्वर की श्वास है। हालेलुया। मतलब इस किताब के हर वचन को जब आप पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के श्वास को, परमेश्वर के जीवन को महसूस करते हैं। हालेलुया। वो श्वास जिसको परमेश्वर ने एक मिट्टी के पुतला बनाकर उसमें फूंक दिया श्वास, और वो जीवित आदम बन गया। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला जीवित वचन है। लेकिन मेरे प्यारो, इसको हम कितना समझते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना इसको और कितना इसके अनुसार चलते हैं। मैं आपको शुरू में ही बताऊंगा, बाइबल कोई मैजिक बुक नहीं है, जादुई किताब नहीं है, है ना, कि आप पढ़ देंगे और आपके लिए चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। इसको पढ़कर समझना है, उसके अनुसार चलना है, तब परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा। ठीक है। तो कोई भी बाइबल को जादुई किताब समझकर ना पढ़े, ना कोई इसको अपना तकिया बना, है ना। कई लोग बोलते हैं, पास्टर साहब नींद नहीं आती है तो क्या करते हैं? बाइबल को तकिया के नीचे रखो तो अच्छे से नींद आए। ये नींद लाने वाली किताब नहीं है। ठीक है। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी। ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि इसको तकिया के नीचे रखने से भूत प्रेत का सपना नहीं आया। ये सब गलत बात है ना। ये कोई जादुई किताब नहीं है, इसमें परमेश्वर का श्वास है। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे, मानेंगे, चलेंगे, परमेश्वर की श्वास आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। सो मेरे प्यारो, इसको और भी ज्यादा पढ़िए। 66 किताब है। कितने किताब है? अलग अलग लेखक है और 66 किताब है। आश्चर्य की बात, सारे किताबों का संदेश एक है। हालेलुया। यह इसकी खूबी है कि हर किताब परमेश्वर की बड़ाई करता है। और चाहे इसमें दाऊद हो, चाहे मूसा हो, चाहे इसमें पौलुस हो, चाहे पतरस हो, लेकिन बाइबल का असली हीरो परमेश्वर ही है। हालेलुया। हालेलुया। इन नायकों से, पतरस, मूसा, अब्राहम से आप शिक्षा पा सकते हैं, लेकिन हमारा असली नायक परमेश्वर है। हर किताब में उसका एक ही संदेश है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हालेलुया।
चाहे तुम मुझे ठुकराओ, चाहे तुम मुझसे दूर हो जाओ, चाहे तुम मुझे छोड़ दो, फिर भी मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं जितना तुम्हारी माता तुमसे प्यार नहीं करती। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है, बाइबल का निचोड़ यूहन्ना 3:16 है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र। हालेलुया। इस बाइबल को हम कितना पढ़ते हैं और कितना मानते हैं। हालेलुया। मेरे प्यार, कुछ वचनों को मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, हमारे पास समय नहीं है कि हम सब वचनों को पढ़ें। इब्रानियों 4:12 बताता है ये तलवार है। हालेलुया। क्या है? दोधारी तलवार है, ये काटता और छांटता है। जब आप वचन को पढ़ते, सुनते, इसके अनुसार चलते हैं, आपके जीवन की बुराइयों को ये क्या करता है? काटता है। ठीक है। यदि आप यिर्मयाह 23:29 पढ़ेंगे, लिखा है ये हथौड़ा है, आपके लिए पौष्टिक भोजन है। जितना इसे आप पढ़ेंगे, जितना आप इसे खाएंगे, उतना आप मजबूत होंगे। हालेलुया। हालेलुया। पिछले करीब 1-1.5 सालों से मैं प्रभु के दास रेवरेंड रॉबिन आमोस से बहुत आशीषित हो रहा है ना। और पिछले दिनों हम लोग दुबई में उनके साथ 4 दिन थे, और उनके कमरे में जो पास्टर थे, पास्टर एलिक रॉबर्ट बता रहे थे कि बोले वो 24 घंटा काम करते हैं और बहुत थक जाते हैं, तो रात भर देर तक परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। और वो कहते हैं सारा सामर्थ, सारा रहस्य इसी में। हालेलुया। लेकिन बाइबल आप कितना पढ़ते हैं? बहुत से घरों में जाओ, आप बोलो बाइबल लेकर आओ, तो बाइबल लाकर क्या करते हैं? सफाई करते हैं। क्योंकि संडे को ले गए थे चर्च और लाकर हमने रख दिया। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपको बताऊंगा बाइबल को कैसे पढ़ना है और उसको समझना कैसे है ना। बहुत से बार हम बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि हमको समझ नहीं आता। ठीक है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, जब मैं छोटा था तो बहुत कॉमिक्स पढ़ता था। कॉमिक्स जानते हैं ना? बेताल का पुस्तक, चाचा चौधरी का किताब बहुत पढ़ता था। हमारे सामने एक पास्टर रहते थे, बोले ये सब क्या पढ़ता है बेटा? ये तो बाइबल पढ़। मुझको नया नियम है ना। मैं घर में लाके उसको बड़े सुर से पढ़ रहा हूं। क्या लिखा है? मत्ती 1:1, इसका बेटा ये है, उसका बेटा ये। मैं बोला इतना बेकार पुस्तक और कोई नहीं, यहां तो बेटा बेटा लिखा है। मैं बाइबल उसके बाद कभी नहीं पढ़ा जब तक मैं उद्धार नहीं पाया। हालेलुया। सो बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि हमको बाइबल समझ में नहीं आती। और मैं आपको आज कोशिश करूंगा बहुत सरल ढंग से समझाऊं बाइबल को कैसे समझना, क्योंकि समझेंगे नहीं तो ज्ञान नहीं मिलेगा, है ना। हमारा पढ़ना ही गलत होता है। प्राय हम लोग कैसे पढ़ते हैं बाइबल, है ना? प्रभु तुम उससे बात कर, और बोले तो क्या निकला? भजन से। क्योंकि बीच में है, छोटा है, पढ़ने में मजा आता है, तो हम हमेशा क्या पढ़ते हैं? भजन से। भजन संहिता भी प्रभु का वचन है, लेकिन खाली भजन संहिता पढ़ने से आपकी उन्नति होगी? है ना। अभी हम डॉक्टर से बात कर रहे थे, एक डॉक्टर बोले आपकी बेटी को जब तक सब्जी नहीं खिलाएंगे उसका उन्नति, खाली दूध भी तो संदर्भ मालूम है किसके लिए जीतेंगे। लेकिन एक बाहरी व्यक्ति आएगा तो क्या सोचेगा? हाँ, ये लोग प्लानिंग बना रहे हैं मंडला को अमेरिका के लिए जीते। सोच सकता है नहीं, क्योंकि उसको संदर्भ नहीं मालूम है, उसको ये नहीं मालूम हम दोनों क्यों बातचीत कर रहे हैं। और हम बाइबल को इसलिए नहीं समझ पाते कि हम उसके संदर्भ को नहीं समझते, है ना। परमेश्वर के वचन में यह लिखा है तो क्यों लिखा है? फिलिपियों 4 और उसका 13 को पढ़िए, जिसको लोग बहुत कम लोग समझते हैं। पढ़िए वचन क्या है? फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 13 वचन देता है। कौन सामर्थ देता है? परमेश्वर। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं अंतरिक्ष में जा सकता हूं, है ना, मैं हवाई जहाज बना सकता हूं, मैं मुर्दा को जिंदा कर सकता हूं, मैं हवा में सब कुछ प्रकट कर सकता हूं। क्या पौलुस वैसे ही बोल रहा है? लेकिन हम लोग ऐसे समझते हैं, है ना, मैं सब कुछ
कर सकता हूं। पौलुस किस संदर्भ में बोल रहा है उसको जानने के लिए आपको उसका 11-12 कम से कम 12 तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब आप समझेंगे किस संदर्भ में पौलुस बात कर रहा है। पढ़िए 12 जरा पढ़ लीजिए। तो पौलुस क्या बता रहा है कि हर दशा में मैं खुश रहना चाहता हूं। हालेलुया। दुनिया की कोई ताकत मुझको रोक नहीं सकती है, इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ कर सकता मतलब मैं भूखा रह सकता हूं। हालेलुया। उसके बावजूद मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं समस्याओं से गुजर सकता हूं, उसके बावजूद मैं प्रभु को धन्यवाद। मतलब विकट अवस्था में, विषम परिस्थिति में भी मैं स्थिर रह सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं। और उसे नहीं बोल रहा है मैं अंतरिक्ष जा सकता हूं, मैं बंगला बना सकता हूं, मैं कार कर। लोग ऐसा ही इसका गलत अनुवाद करते हैं। तो आपको आगे पीछे पढ़ना है, तब आपको संदर्भ समझ में आएगा। आज के बाद आपको बाइबल कभी कठिन नहीं लगेगी अगर आप संदर्भ को पढ़ेंगे। क्यों वो कह रहा है, किस संदर्भ में कह रहा है, ये हम लोग ध्यान नहीं दे। हम क्या बोलते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पौलुस क्या बोल रहा है, कठिन समय में भी मैं जी सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं का मतलब हर समस्याओं का मैं सामना कर सकता। अब आप समझ गए इस वचन को? ठीक है। कभी मत भूलिएगा, यदि आपको संदर्भ नहीं मालूम है तो आप ठीक, इसलिए नहीं कि मैं मुझको भूख लग रही है, लेकिन मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, है ना। बाइबल का अनुवाद करने के लिए, बाइबल का व्याख्या करने के लिए 3 बातों को ध्यान में रखना है ना। ABC, सरल है ना, बोलिए ABC। ये 3 लेटर आपको याद रखना है ना। A से क्या होता है? A फॉर एप्पल, ठीक है। B फॉर, देख के बोलिए ये क्या है, और C फॉर, ये थोड़ा कठिन है, कोकोनट। ठीक है। ये 3 चीज इसलिए लाया हूं कि आप इसको अच्छे से समझिए। आने वाले 10-15 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा ABC ऑफ द बाइबल। बाइबल का ABC क्या है, बाइबल को कैसे समझना। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे A फॉर एप्पल। कितने लोग एप्पल खाना कठिन है बताइए? धो पोछो और खा, है ना। मैं तो और मेरे पास धीरज नहीं रहता, ऐसा पहुंचता हूं। एप्पल खाना कठिन है? ए फॉर एप्पल। बाइबल के कई वचन बहुत सरल हैं, उसको वैसा ही समझिए जैसा लिखा है। उदाहरण के लिए, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। इसके लिए कोई गणित चाहिए इसको समझने के लिए? हाँ, कोई गणित चाहिए? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र। इनको समझना इतना ही सरल है जितना मेरे लिए सेब खाना। ठीक है। तो बाइबल के कई वचन हैं। ए फॉर एप्पल, एप्पल को याद रखिए, सेब को उनको वैसे ही समझना है जैसे, बहुत सरल। ठीक है। बहुत ढेर सारे वचन हैं। मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु मसीह किसके लिए बोल रहे हैं? खुद के लिए। बहुत सारे। ठीक है। लेकिन दूसरे प्रकार के बाइबल में वचन है बी फॉर बनाना। बनाना खाना सरल है बताइए? ऐसे खा सकता हूं मैं पहुंच के? हाँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको ऐसे छीलना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा मेहनत लगेगा। उसके बाद आप इसको आपको छीलना पड़ा। अब बाइबल में कई ऐसे वचन हैं जिसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। मेरे पास ढेर सारे उदाहरण है, ज्यादा नहीं दूंगा। ये फिलिपियों 4 उसका क्या पढ़े हम लोगों ने? उसका 14 अध्याय 34 और 35। मैं जल्दी समाप्त करूंगा, पढ़िए उसको। क्या लिखा है? स्त्रियां सभा में चुप रहे। तब तो फिर आज हम बहुत बड़ा पाप किया ना। आराधना दास यहाँ पर भजन संहिता बोली है ना, इनको आप लोगों को प्रार्थना करने दिया गया, डॉली को बाइबल पढ़ने। इस वचन के अनुसार तो गड़बड़ है। आशा दोबारा मुंह मत खोलना, है ना।
बाइबल क्या बोलती है? स्त्रियां सभा में। अब इसका आप कैसा अनुवाद करेंगे? अब फंस गए हैं। तो ये क्या है? नारियल है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। बाइबल के वचनों को पढ़ने के लिए कई बार जो अन्य किताबें हैं, बाइबल टीका, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उससे भी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि उन किताबों में इसका इतिहास और संदर्भ अच्छे से लिखा है ना। इस वचन के लिए मैंने बहुत अध्ययन किया, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा। लिखा है स्त्रियां सभा में चुप रहे। अब ध्यान से सुनिए, तब आप समझेंगे पौलुस क्यों बोल रहा है। पौलुस के जमाने में ऐसा माइक सिस्टम नहीं था। हजारों की भीड़ में वो चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करता था, शिक्षा देता था। अब बहनों की आदत है, बुरा मत मानिए, है ना। प्रचार चल रहा है। अब ये साड़ी कहां से खरीदी रहे? क्या सब्जी खाए, क्या हुआ, गिरी फलाने की लड़की भाग गई, मालूम है तेरे को, है ना। ये सब चलता था तो पौलुस डिस्टर्ब हो जाता था। माइक नहीं है, कितना चिल्लाएगा बेचारा। इसलिए वो कह रहा है स्त्रियां सभा में चुप रहें। सब्जी भाजी किसकी लड़की भागी, चर्च के बाद बात करिए, है ना। चर्च के अंदर स्त्रियों को बात नहीं। इसलिए पौलुस कह रहा है। ये आप कब समझेंगे? जब आप उस घटना के इतिहास को जानेंगे, उसके संदर्भ को जानेंगे। अगर स्त्रियों को चुप कराना होता तो यीशु मसीह सबसे पहले मरियम के सामने प्रकट नहीं होते। हालेलुया। अरे बहन तो खुश हो, आपके लिए बोल रहा हूं, ताली बजाइए। मरियम के सामने सबसे पहला सुसमाचार सुनाने का सौभाग्य किसको दिया? यीशु मसीह ने स्त्रियों को, मरियम। और वो जाकर चेलों को बोलती है, मैंने देखा है, हालेलुया, मैंने देखा है कि यीशु मसीह मरकर जीवित। ध्यान से पढ़िएगा सुसमाचार को। यीशु मसीह के साथ कुछ स्त्रियां जाती थी जो सेवकाई में मदद करती थी। पौलुस के साथ भी स्त्रियां थी। बनेंगे कि गोताखोर, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में गोता लगाइए, जो कठिन है उसको सीखने का प्रयास कीजिए। एक और वचन बता दूंगा जल्दी से, ताकि हम और अच्छे समझ सके। पहला कुरिन्थियों 11:6। पहला कुरिन्थियों 11:6 पढ़िए जल्दी से। स्त्री सभा में ओढ़नी नहीं ओढ़ती है तो बेहतर ये होगा बाल कटा। ठीक है। अब हमारे देश में कोई चर्च में अगर स्त्री सिर नहीं ओढ़ती है तो उसको सबसे बड़ा पापी घोषित कर देता है ना। हमारे देश के कल्चर के हिसाब से बहुत अच्छा है कि बहनें चर्च में सभाओं में क्या करें? सिर ओढ़। लेकिन आपने देखा होगा अंग्रेज स्त्रियां कोई सिर नहीं ढालती, तो क्या वो पापी हैं? फिर क्यों नहीं ढालती? वो लोग इस वचन को अच्छे से समझते हैं। ध्यान से सुनिए, पौलुस जब कह रहा था अपना सिर ढाके, क्यों कह रहा था? जब देर तक मीटिंग होता था तो क्या होता था? अपने आप उनका जो दुपट्टा या जो भी ओढ़नी लगाते थे वो नीचे गिर जाता। और उस जमाने में जो स्त्री सिर नहीं ढांकती थी वो कौन होती थी? वो वेश्याएं होती थी, अपने शरीर का सौदा करने वाली, है ना। ये इतिहास जब तक नहीं जानेंगे आप इस वचन को समझ नहीं पाएंगे। तो जब अन्य जाति के लोग देखते थे बाहर से चर्च को, तो क्या देखते थे? इनके तो स्त्रियों का क्या है? सिर नहीं ढका है। मतलब ये कौन सा झुंड है? गंदी औरतों का, है ना, वेश्याओं का झुंड है। तो उस बात से बचाने के लिए पौलुस क्या कह रहा है? स्त्रियां सभा में सिर, वो नियम नहीं बना रहा है कि अमेरिका की स्त्रियों को भी नहीं, उसी देश के लिए वो लिख रहा है। क्यों? क्योंकि यदि तुम सिर नहीं ढाकोगी तो बाहरी लोग क्या समझेंगे? ये सारी वेश्याएं। उस देश में, इस्राएल में उस जमाने में ऐसा ही होता था। जो बाजारू स्त्री होती थी, जो वेश्या होती थी, वो बाजार में जाकर अपना सिर उघाड़ देती थी, सिर को ढांकती। इसलिए पौलुस कह रहा है क्या करो? तुम अपने सिर को ढांको। और मैं कहता हूं भारत में आप हैं तो सिर ढांकते हैं तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। नहीं तो अन्य जाति के लोग ठोकर खाएंगे। ठीक है। तो ये वचन समझ में आ गया। क्यों समझ में आया? क्योंकि आप नारियल का छिलाई करें, है ना।
अंदर गए, इतिहास जाने, और क्या जाने, उसके संदर्भ को जाने। ठीक है, अब देखिए अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। हम जितना सीखे, मैं विश्वास करता हूं समझने के लिए, दान लेकर हम वचन पालन कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन एक और सवाल है, कैसा दान दे रहे हैं, कहां का दान। मान लीजिए मैं कहीं से चोरी करूंगा 10,000 रुपए और 1,000 रुपया लाकर डाल दूंगा, तो मैं आशीष पाऊंगा? अरे क्यों नहीं पाऊंगा भाई, 10-5 दे रहा हूं, नहीं पाऊंगा। 10-5 दे रहा हूं भाई, मेहनत किया है ना। मंजू के घर में रात को सो रही थी, खिड़की तोड़ के घुसा, कितना मेहनत लगा है, और 10,000 चुरा के लाया उसका, और 1,000 चर्च में डाल रहा हूं। आप बोल रहे हैं आशीष नहीं पाए, आशीष नहीं पाएंगे, क्योंकि वो दान परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है जो पाप की कमाई से। पुराने नियम को ध्यान से पढ़िएगा, यदि जो पशु को बलि चढ़ाने लाते थे उसका एक नाखून भी टूटा होता था तो परमेश्वर रिजेक्ट कर देता था। परमेश्वर भिखारी नहीं है कि आपकी चीजों की उसको जरूरत हो, वो चाहता है जो दे रहे हैं सच्चे मन से, पवित्रता से दे। हालेलुया, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। बहुत सी जगह पास्टर लोग भी इसके बारे में शिक्षा नहीं देते, क्योंकि दान तो आ रहा है, वो पास्टर भी श्रापित होगा, जो ला रहा है वो भी श्रापित होगा। इसलिए मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, हमारी कमाई इसके आधार पर। हालेलुया। हम बिजनेस करते हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने प्रार्थना में क्या कहा, मैं भी ईमानदार बनूं, मेरे बच्चे भी ईमानदार बनूं। हालेलुया। हम बिजनेस करने गए हैं, इसका मतलब नहीं संसार के लोगों की तरह झूठ और फरेब करें। हालेलुया। हम बिजनेस करेंगे बाइबल के आधार पर। हालेलुया। हम कमाई करेंगे पसीना बहाकर, क्योंकि बाइबल कहती है वो हाथ के परिश्रम के कामों को आशीष देता है। हालेलुया। पाप के कामों को परमेश्वर कभी आशीष नहीं देगा मेरे प्यारों, वो हाथ के कामों को। हालेलुया। जिस काम में आपका पसीना बहता है, जिस काम में आप जी जान लगाते हैं, उसके कामों को वो आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी आराधना बता रही थी कि आप लोग झोपड़ी से पक्के मकानों में आ गए। हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीष है। मैं आप में से कईयों के परिश्रम को जानता हूं, आपने कितना खून पसीना बहाया, लेकिन आपने बेईमानी नहीं की और परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया। आप बातें करते हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ये वचन नहीं बदलता है। हालेलुया। उस परिवार को मैं इसलिए प्रेम करता हूं, मेरी बहन नए नए यहां शादी होकर आई थी मंडा में, उसको ज्यादा कोई नहीं जानता, उसके गोद में एक बच्चा था और उसको भयंकर बीमारी हो गई, बहुत उल्टी होने लगी और बिल्कुल वो अधमरी से हो गई। और हमारे जीजा जी उस समय बाहर थे, यहाँ नहीं थे, और उस जमाने में फोन वोन भी नहीं था कि उनको सूचना दे। उस समय में ये मसीह परिवार जो CNI के हैं, रिक्शा में आए, मेरी बहन को अपने घर ले गए और 1 महीना तक उसको घर में रखे, इलाज करा। ना वो हमारे रिश्तेदार हैं, मनीष लोग ना हमारे रिश्तेदार हैं, ना हमारा कोई संबंध है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि पास्टर की पत्नी है ना, उन लोगों ने इतना कुछ किया। 1 महीने तक रखे रहे, उसको खाना खिलाया, उसका इलाज कराया। और कल उन लोग बता रहे थे, उसके नाना कैसा करते थे, मेरी बहन के बेटे को सब गोदी में रखते थे और इस हाथ से चम्मच चला के खाना बना। ये परमेश्वर के लोग हैं मेरे प्यारो, उन्होंने जो बोया आज काट रहे हैं। हालेलुया। पूरे परिवार को कोरोना हुआ, लेकिन सारे लोग आज जीवित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वचन कभी झूठा नहीं होगा। इसके सिद्धांत को अगर आप अपनाएंगे कि मेरा हर जरूरतमंद व्यक्ति, चाहे मेरा रिश्तेदार हो या ना हो, वो मेरा पड़ोसी है, उसकी सहायता करना मेरा फर्ज है। हालेलुया। आप आशीषित होंगे, जरूर आशीषित होंगे। तो बाइबल की कहानियों को ही ध्यान ना दीजिए, उसके सिद्धांत को सीखिए। हालेलुया। उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा गहराई में उतरना पड़ेगा और आप आशीषित होंगे।
हालेलुया। अमेरिका, इंग्लैंड और विश्व के बड़े बड़े देश के लोगों ने बाइबल को अपना आधार माना, और आज वहां की हालत देखिए और हमारे देश की हालत देखिए। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहूंगा, इसके वचन आपको बदल देंगे। हालेलुया। इसके वचन आपके लिए मधु के छत्तों से बढ़कर होंगे। इसके वचन आपके लिए दीपक होंगे जो आपको उजियारा देगा। हालेलुया। अब सवाल यही है, उसी के साथ मैं समाप्त करूंगा, हम कितना बाइबल पढ़ते हैं, कितना हम मानते हैं, कितना हम समझते हैं, ये जरूरी है। मैंने आपको 3 चीजें बताया, एप्पल, बनाना और कोकोनट। 3 चीज याद रखिए, बाइबल के हर वचनों को पढ़िए। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।